नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 21 अक्टूबर, दिन है आज बुधवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित। पैर फिसलने से युवक गिरा तालाब में, 24 घंटे के बाद बरामद किया गया शव। विभिन्न गाँवों के दौरे पर मुन्ना तिवारी ने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए लड़ूंगा हमेशा किसानों की लड़ाई। नाली निर्माण कार्य में धांधली के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। बीडीओ ने सुनी शिकायत। जिले में हुई जनसभाओं में मास्क न लगाने और सामाजिक दूरी न बनाने के कारण नीतीश कुमार और पप्पू यादव की जनसभाओं पर आचार संहिता का मुकदमा हुआ दर्ज। बक्सर रेलवे स्टेशन पर बंद हुई मुफ्त वाईफाई इंटरनेट की सेवा। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने परशुराम चतुर्वेदी के समर्थन में चलाया जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क में जदयू प्रत्याशी अंजुम आरा ने कहा, नीतीश ने पूरा किया वादा, घर घर पहुंची बिजली। एनडीए बिहार को बना देगी लोकतंत्र का कत्लगाह, कहा अजीत कुशवाहा ने जनसंपर्क अभियान में। डुमरांव थाना क्षेत्र के नोनिया डेरा में 5 लीटर देशी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से धनसोई में डीएसपी के नेतृत्व में अर्धसैनिक बलों द्वारा निकाली गई बाइक रैली। बक्सर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में उतरे जवान। सपही गांव में आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव ने कहा, लालू ने दिलाया गरीबों को सम्मान। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो चर्चा कर ले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बक्सर आए और बक्सर में जनसभा को संबोधित किया किला मैदान में। बड़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित रहे और अभी चुनावी माहौल है। हर पार्टी के कार्यकर्ता और हर पार्टी के समर्थक, जहां जहां बड़े बड़े नेताओं का आगमन होगा वहां पर लोग उनको सुनने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में आम जनता भी पहुंचेगी ताकि तमाम नेताओं की बातों को सुनकर एक सही जगह पर निशाना लगा सके और तब जाकर अपने मतदान का सही उपयोग कर सके। बक्सर के किला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट्स और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश तरक्की कर रहा है, वैसे ही एनडीए के गठबंधन की सरकार इस बिहार में बननी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और एक बार फिर से विकास की बयार बहेगी। उन्होंने जनता को और जनता से इस बात के लिए अपील की कि जो भी प्रत्याशी एनडीए के समर्थन से बक्सर जिले में मैदान में उतरे हैं, उनको वो अपने बहुमूल्य वोट्स देकर विजयी बनाएं। आगे बढ़ना चाहेंगे, एक दुखद खबर आ रही है कि पैर फिसल जाने के कारण एक युवक तालाब में गिर गए और तालाब में गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि तालाब में गिरने के पश्चात काफ़ी देर तक उनकी खोजबीन की गई, लेकिन उनकी लाश नहीं बरामद हुई। अंततः 24 घंटे के पश्चात स्वयं तालाब में लाश तैरता हुए नजर आया, तब जाकर लोगों को पता चला उनके मृत्यु के बारे में। यह घटना बैरिया पंचायत के बलुआ गांव की बताई जा रही है, जहां पर मोहन पांडे का पुत्र संजय पांडे पोखरे के बगल से होकर गुजर रहे थे। अब रास्ते में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण उनका पैर फिसल गया, वो तालाब में गिर गए। गहराई अधिक होने के कारण और तैरना न जानने के कारण वो तालाब के गहरे पानी में समा गए। संभवतः ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है और तब जाकर उनकी गहरे पानी में डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई। घर वालों ने तलाश किया, नहीं बरामद की जा सकी लाश। अंततः 24 घंटे के पश्चात लाश तैरती हुई नजर आई। ये एक बहुत ही दुखद खबर है। अभी के समय में अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर पानी लगा है और रास्ते में कीचड़ है, तो जहाँ पर अगर तालाब है या गहरा पानी है वहाँ पर आप संभल कर चलने का प्रयास करें। हालांकि इसे अनहोनी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए कि पैर फिसला और गिर जाने के कारण, गहरे पानी में चले जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। आगे बढ़ना चाहेंगे, विभिन्न गांवों के दौरे पर निकले हैं बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी और उन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं और हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हर पार्टी का नेता अपने एजेंडे के अनुसार, अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो बातें उनकी पार्टी उनको बताई है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के टिकट पर एक बार विधायक रह चुके संजय तिवारी एक बार पुनः मैदान में उतरे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि अपने विधायक का सीट वो सुरक्षित रखे, अपना सीट बचा ले, किसी और को विजयी न होने दे। इसके लिए लगातार मुन्ना तिवारी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। स्वयं को किसान का बेटा वो बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर वो विजयी होते हैं तो किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जनता तक एक अच्छी पहुंच इन्होंने बना रखी है, जन समर्थन इनको मिल रहा है। आने वाला चुनाव में ये जन समर्थन कितना वोट्स में तब्दील होगा वो बक्सर की जनता बखूबी बताएगी। आगे बढ़ना चाहेंगे कि नाली निर्माण कार्य में धांधली की गई और इस धांधली के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के कारण बीडीओ को वहां पर पहुंचना पड़ा। उन्होंने मामले की शिकायत को सुना, वहां पर जांच पड़ताल किया। यह मामला चक्की प्रखंड के चंदा पंचायत का है, जहां पर कि नाली निर्माण कार्य चल रहा है।
ग्रामीणों ने शिकायत करी कि 2 इंच से कम का भी ढलाई किया जा रहा है और ये पूर्ण रूप से सारे के सारे पैसे का गबन किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर बीडीओ वहां पर पहुंचे, उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल की, हालांकि वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि वो उचित कार्रवाई करेंगे अगर इस मामले में किसी भी प्रकार की धांधली पाई जाती है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि जिले में जो जनसभाएं आजकल आयोजित हो रही है, आपको मालूम है तमाम नेता हमारे ज़िले में आ रहे हैं, जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी जनसभाएं आयोजित हो रही है, आप देखेंगे कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी तो उम्मीद ही करना बेईमानी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसभा अगर आयोजित होगी वहाँ पर सामाजिक दूरी असंभव सा लगता है। और अगर इस प्रकार की कोई अपेक्षा करता है कि सामाजिक दूरी बनाकर कोई राजनीतिक रैली कर ली जाएगी, या निश्चित तौर पर यह हास्यप्रद है और ऐसा सोचना भी मूर्खतापूर्ण है। लेकिन जैसा कि कानून है कि आपको सामाजिक दूरी बनानी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरता है, बड़े नेता पहुँचते हैं, वहाँ पर गांव के गांव निकलकर एक छोटे से खेल मैदान में पहुँचते हैं, वहाँ पर सब एक दूसरे के पास ही खड़े होते हैं, एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। नेताओं को भी जो आगे वाली पंक्ति में बैठे होते हैं, उनके पास भी इतना जगह नहीं होता कि वो सामाजिक दूरी का पालन कर सके। हालांकि नियम है और कानून है जिसके तहत जितने भी राजनीतिक दल के नेताओं ने जनसभाएं की, उनके प्रतिनिधियों का जो प्रत्याशी यहाँ पर खड़े, जैसे परशुराम चतुर्वेदी, पप्पू यादव, अंजुम आरा, इनके अभिकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, न कि इन पर। इनके जो अभिकर्ता हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है आचार संहिता के मामले में। लेकिन थोड़ा सा जब हम ये सोच रहे हैं कि चुनाव की रैली होगी और वहाँ पर ये उम्मीद की जाए कि जनता सामाजिक दूरी बनाए, तो अगर सामाजिक दूरी का अनुपालन ही कराना था तो निश्चित तौर पर चुनाव को कुछ समय के लिए अगर टाल दिया जाता तो कोरोना काल में सामाजिक दूरी का अनुपालन हो सकता था। लेकिन हम सभी जानते हैं जहाँ पर भी चुनावी रैली होगी, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, नेताजी का आना उतना ही सफल माना जाएगा, तो इसमें सामाजिक दूरी का पालन करना असंभव है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि बक्सर रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा दी गई थी, उस सुविधा को अभी बंद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन प्रबंधक राजन कुमार ने यह बताया कि काफ़ी समय से रेलवे का परिचालन बाधित है, कई सारी ट्रेन पूरी तरीके से स्थगित हैं, उनको रोका गया है जगह जगह पर, जिसके कारण जो रेलवे को आय का जो स्रोत था वो पूरी तरीके से रुक गया है। आर्थिक तंगी और हालात के नज़रिए से अभी गुजर रहा है रेलवे, जिसके कारण बक्सर स्टेशन पर लगे वाईफाई की जो सुविधा दी गई थी जनता को, उसको बंद कर दिया गया। और फिलहाल अगर आप आदी हैं बक्सर स्टेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा का लाभ उठाने के, तो आप अपने आदत को बदल लें, क्योंकि अब वो सुविधा बक्सर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होंगी। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे बक्सर। उन्होंने परशुराम चतुर्वेदी के समर्थन में लोगों से मुलाकातें करी, कई गाँवों का उन्होंने दौरा किया, डिहरी, रामपुर, सोनपा, पांडेपट्टी और भी कई गाँवों के दौरे किए। इन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों के अगल बगल बैठकर, उनके घरों में जाकर, झोपड़ी पट्टी मकानों में पहुंचकर, झोपड़पट्टियों में पहुंचकर उनके साथ समय बिताया और उन्होंने परशुराम चतुर्वेदी को अपना समर्थन देने को कहा। निश्चित तौर पर इनका ये कहना है कि अगर लालू और महागठबंधन की सरकार बनती है तो विवेक ठाकुर का ये कहना है कि एक बार फिर से नरसंहार के दौर में बिहार पहुंच जाएगा। उन्होंने बक्सर की जनता से ये अपील किया कि एनडीए के समर्थित उम्मीदवारों को वोट्स किए जाएं और उनको विजयी बनाया जाए, ताकि फिर से एक बार एनडीए के समर्थन में बिहार में सरकार बनाई जा सके। देखना ये होगा कि जो बड़े बड़े नेता बक्सर और या फिर बिहार के कई ज़िलों में पहुँच रहे हैं, ये कितने हद तक अपने स्थानीय प्रत्याशियों को फ़ायदा पहुंचा पाते हैं, वोट्स कितने ज़्यादा बटोर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे चलेंगे। जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी के तहत जदयू की टिकट पर डुमरांव विधानसभा से चुनाव लड़ रही है अंजुम आरा। उन्होंने कई जगहों पर अपने जनसंपर्क अभियान किए। उन्होंने कहा कि नीतीश ने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया है और नीतीश ने जो विकास की बयार बहाई है हमारे बिहार में और बक्सर ज़िले में, उसके तहत वो हकदार हैं कि आप अंजुम आरा को वोट दें। ऐसा अंजुम आरा का कहना है कि आप हमें वोट दें, क्योंकि हमने विकास किया है, घर घर बिजली पहुंचाई है, नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक जल पहुंचाया है। वो तमाम घर जहां पर बत्तियां नहीं जलती थी, लाइट्स नहीं आते थे, कई कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद कई महीनों तक वो वैसे ही पड़ा रह जाता था। ये तमाम बातें अंजुम आरा ने कही और लोगों से अपील करी तमाम गांव में जाकर कि आप उनको समर्थन दें, उनको वोट दें। इसके तहत वो चनवत पहुंची, दसियाओं पहुंची, भगवतपुर पहुंची, शिवपुर पहुंची और कई अन्य गाँव में दौरे उन्होंने किए और लोगों से मुलाकात करके वोट्स देने की अपील की। आगे बढ़ना चाहेंगे कि एनडीए बिहार को बना देगी लोकतंत्र की कत्लगाह, ऐसा कहना है
महागठबंधन के डुमरांव विधानसभा से उम्मीदवार अजीत कुशवाहा का। उनका ये कहना है कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो लोकतंत्र का कत्लगाह बन जाएगा बिहार। अतः उनका कहना है महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ मैं, आप हमें वोट करें और लालू यादव, कांग्रेस और ये जितने भी गठबंधन की पार्टियां हैं हम सब मिलकर बिहार में एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बहुत देख लिया आपने नीतीश कुमार को, अब परिवर्तन की बारी है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने कई गाँव में दौरे किए, नवानगर पहुँचे, रूपसागर, गुंजा, डिहरी, तुराव पट्टी, परमानपुर, रेवतिया और भी कई गाँवों में गए ये और लोगों से मुलाकात करके अपने को वोट देने की अपील की। इनका ये लगातार दौरा चल रहा है, कई बार बहुत अच्छा जन समर्थन अजीत कुशवाहा को भी मिल रहा है। तो जहाँ भी जो भी प्रत्याशी हैं कड़ी टक्कर वो दे रहे हैं और डुमरांव विधानसभा भी इस मामले में बहुत ही क्लोज मुकाबला होने जा रहा है। आने वाला टाइम निश्चित तौर पर डुमरांव के मूड को क्लियर करेगा और बक्सर ज़िले की जो और 3 विधानसभा सीटें हैं वहाँ का भी मूड क्लियर होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। डुमरांव थाना क्षेत्र के नोनिया डेरा में 5 लीटर देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि अभी चुनाव है, चुनाव में तो इतने ज़्यादा शराब पकड़े गए, पुलिस ने तो पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है। ज़िले में कहीं से भी शराब नहीं पहुंचनी चाहिए। एसपी ने सख्त हिदायत दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे जो तस्कर लगातार शराब की हेरफेर कर रहे हैं उस पर रोक लगा देनी है, क्योंकि चुनाव का माहौल है। लगभग सारे शराब तस्करों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न कर सके। इसी के तहत नोनिया डेरा में छापेमारी करके 5 लीटर देशी शराब बरामद किया गया और अरैला निवासी उपेंद्र और गुड्डू को गिरफ्तार किया गया शराब की तस्करी करने के मामले में। आगे बढ़ना चाहेंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए धनसोई में डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस वालों की अर्धसैनिक बलों की बाइक रैली निकली। बड़ी संख्या में बाइक पर सवार होकर ये अर्धसैनिक बलों ने मार्च किया पूरे शहर में और लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आप लोग महफूज हैं और आप लोग स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर आप वोट्स देने के लिए निकले, हम आपके साथ हैं, कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होगी। और वैसे भी पुलिस की ये दायित्व बनता है कि आप मतदाताओं को सुरक्षा की गारंटी दें ताकि वो अपने घरों से निकलकर और शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में वोट्स कर सके। आगे बढ़ना चाहेंगे। बक्सर में शांतिपूर्ण मतदान कराना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जवान उतरे बक्सर स्टेशन पर। पूरा स्टेशन परिसर भर गया जवानों से। ये एक बात का संदेश है कि हमारे बक्सर ज़िले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने जा रही। अगर होगी तो ये सारे जवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस बात के लिए कि एकदम निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। कोई भी पार्टी कहीं पर भी अगर किसी को दबाने की कोशिश करेगी तो ये जवान वहाँ पर खड़े होंगे। अगर किसी मतदाता को बरगलाने की कोशिश की जाएगी, फुसलाने की कोशिश की जाएगी या फिर उनको ज़बरदस्ती कहीं पर वोट्स देने के लिए मजबूर किया जाएगा, किसी बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये जवान वहाँ पर होंगे। तो आप बक्सर ज़िले के रहने वाले लोग आप बहुत ही ज़्यादा निर्भीक रहें, क्योंकि बक्सर ज़िला में बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। सपही गाँव में आरजेडी विधायक पहुँचे शंभुनाथ यादव। इन्होंने एक बात कही कि लालू यादव ने गरीबों को सम्मान दिलाया, नहीं तो गरीबों को दबाया जाता था, उनको कुछ नहीं समझा जाता था। समाज में बराबरी का हक दिलाया लालू यादव ने, यह कहना था शंभुनाथ यादव का। जिसके तहत इन्होंने लोगों से अपील की कि एक बार फिर से आप मुझे विजयी बनाएं, एक बार आपने विधायक बनाया, दूसरी बार भी आप मुझे पटना भेजें, मैं जीतूंगा, आपकी सेवा करूंगा, इनका ये कहना है। इसके तहत इन्होंने जयपुर, गोसाईपुर, मणिपुर, चंद्रपुरा, चकनी और कई गाँवों के दौरे किए जो कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बड़ी संख्या में लोग इनके साथ रहे, अपार जन समर्थन इनको मिलते रहा है, चाहने वाले लोग इनको भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्रह्मपुर का विधानसभा सीट भी एक कांटे की टक्कर वाला मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि उधर हुलास पांडे लोजपा से उतरे हुए हैं, वीआईपी के पार्टी है, महागठबंधन से शंभुनाथ यादव हैं। तो कुल मिला जुलाकर बक्सर के चारों सीट्स, अगर राजपुर में उतनी गहमा गहमी नहीं, लेकिन बाकी के जो 3 सीट्स हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है। राजपुर सुरक्षित सीट है, देखना होगा कि चारों सीटों पर कौन कौन सी पार्टियाँ विजय हासिल करती है और अपनी सरकार को बनाने में मदद करती है। तो ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका एसोसिएशन यूं ही बना रहे, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, लोगों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।